वेलकम टू माय चैनल लेवल अप एजुकेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हमारा 5वां लेक्चर है। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा हम बेसिक कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज है डेट 21 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से किसके द्वारा पृथक किया जाता है पर कोई स्पेस नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडहॉक क्वेरी क्या होती है? एडहॉक क्वेरी, चलो हम पहले बताते हैं कि एडहॉक क्वेरी के बारे में हमें जानना जरूरी है। एडहॉक एक नॉन स्टैंडर्ड इंक्वायरी होता है। जब भी हम बात करते हैं कि एडहॉक क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें इन्फॉर्मेशन की नीड अराइज होती है, तो उस समय हमें इसे क्रिएट करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं एट द मोमेंट या प्रायर टू द मोमेंट क्वेरी इज इशूड। तो इसका आंसर रहेगा सी, स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क की निगरानी सुरक्षा कर्मी करते हैं और उन्हें सुपरवाइज करते हैं जो अधिकृत नेटवर्क के प्रयोक्ता के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या संपन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? जब भी हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो हमें इसमें ये जानना ज़रूरी है, सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में आता है सीपीयू, मॉनिटर, डिस्क, माउस एंड प्रिंटर। जब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। अब हम जब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आता है कंप्यूटर गेम्स, वर्ड प्रोसेसर्स, डाटाबेस, इंटरनेट ब्राउज़र। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, रियल वर्ल्ड टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट लिखते समय यदि सही शब्द न सूझे तो आप किस प्रकार का या किसका प्रयोग करके सही या वैकल्पिक शब्द ढूंढ सकते हैं? जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा डी, थिसॉरस। अब थिसॉरस क्या होता है? थिसॉरस एक तरह का हमारा रेफरेंस वर्क होता है फॉर फाइंडिंग सिनोनियम एंड समथिंग एंटोनियम फॉर द वर्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी, थिसॉरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कहाँ पाएंगे? इसका आंसर रहेगा सी, ऑन द पीडीए। अब हमें पता होना चाहिए कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, जैसे हम बात करते हैं आज के टाइम में हम मोबाइल से यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है उसी को हम बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकंड का अरबवा हिस्सा है? तो इसका आंसर रहेगा सी, नैनो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टपल क्या होता है एसक्यूएल में? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जब हम बात करते हैं टपल की, तो टपल क्या होता है? टपल हमने बोला है कि एक रो कंटेंट टेबल होता है टेबल स्पेस में। अब हमने बोला टेबल के अंदर कॉलम होती है और रोज होता है। अब हम बोलते हैं कि कॉलम और रोज में, रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स और कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब हमने बोला है कि सिंगल रो के अंदर जो सिंगल रिकॉर्ड रहता है उसी को हम बोलते हैं टपल। तो इसका आंसर रहेगा सी, रो ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का प्रकार है? जब भी हम बात करते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर की, तो इसका आंसर रहेगा डी, इनमें से सभी। मतलब ए, एमएस एक्सेस, ओरेकल एंड एसक्यूएल, मतलब ये सभी क्या है? डेटाबेस। और भी इसके एग्जांपल्स है, जैसे IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल RDBMS, क्विकबेस, सेव साइबेस एंड टेराडाटा। तो ये सब आपके निम्न डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल क्या है? तो पर्ल का हमें पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर रहेगा सी, पर्ल डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
अब इसको हम पर्ल के बारे में अगर बात करते हैं तो पर्ल एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओरिजिनल डेवलप फॉर की गई है टेक्स्ट मैनिपुलेशंस और अभी जो यूज़ हो रही है जैसे ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट के अंदर यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ओरेकल डेटाबेस ब्लॉक का भाग नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा डी, फ्री लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट से तीनों किस कैटेगरी के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर रहेगा डी, मॉडिफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वेबसाइट पर वापस से आने वाले विजिटर्स को पहचानने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा कुकीज़। तो इसका आंसर है डी, कुकीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से HTML एलिमेंट में से किस एलिमेंट में जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है? तो जब भी हम HTML की बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, और इसमें हम जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने की बात करते हैं तो हमेशा इसका आंसर रहेगा बी, एंगुलर ब्रैकेट्स स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट को लिखने की सही जगह क्या है? इसका आंसर रहेगा सी, एंगुलर ब्रैकेट बॉडी एंड एंगुलर ब्रैकेट हेड, दोनों सेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 17, MFS का पूर्ण नाम क्या है? इसका आंसर है बी, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है? तो जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस में तो इसका आंसर रहेगा डी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? जब भी हम बात करते हैं कि वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर डिस्क्राइब किया था तो वो आर्किटेक्चर किस बेसिस पे बना था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जैसे सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। इसी को हम सिंपल में बोलते हैं SISD, SIMD, MISD, MIMD। तो इसका आंसर है ए, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी किन किन के मध्य कार्य करती है? तो इसका आंसर रहेगा ए, CPU तथा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा बी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में निम्नलिखित से कौन सा एक मास्केबल इंटरप्ट नहीं है? तो हम बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। तो हमने बोला इसका आंसर ए, TRAP। अब हमें पता होना चाहिए कि TRAP जो है वो एक तरह का क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और यह इस ट्रिगरिंग की तरह दोनों लेवल में रखता है। यह क्रिटिकल पावर कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ट्रैप 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक मास्केबल इंटरप्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रैप के बारे में। तो ट्रैप को हम बोलते हैं एक तरह से एक्सेप्शन और फॉल्ट। टिपिकली जो ये टाइप है वो सिंक्रोनस इंटरप्ट का काम करता है एक्सेप्शन कंडीशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? हमें ये पता है कि एंड्रॉयड आज के टाइम में यूज़ हो रहा है जो कि मोबाइल में, बाडा यूज़ हो रहा है और सिम्बियन हम नोकिया के मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो बात रही फेडोरा, तो इसका आंसर रहेगा सी, फेडोरा। फेडोरा एक पॉपुलर ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, फेडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस PC आइकॉन में दायां क्लिक करते हैं तब कितने विकल्प ऑप मेन्यू में प्रदर्शित होंगे? तो इसका आंसर रहेगा ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? आज के टाइम में हम बात करते थे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और अब आ गया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा सी, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को किस
लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है वेब सर्वर्स। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपके लिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, प्रिटी, एजिडियन एंड कैलबरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में